के आंसू को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आग के आंसू बयां कर रहे हैं कि काश मैं पिता के उस सारे दुख को अपना दुख बना के निकल जाती, उस सारे पिता के दुख को मैं एक पल भर में दूर कर देती, लेकिन मेहनत कर रही हैं केवल। रोइए मत कामनी जी, रोइए मत, आपकी मेहनत देखना एक दिन रंग लाएगी। आप उस मुकाम पे जाएंगी जिस मुकाम पे आप जाना चाहती हैं, क्योंकि आप एक लड़की बनकर नहीं बल्कि एक लड़का बनकर आप सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं। हाँ कर रहे हैं, तो अब मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं कौन मदद करता है। किसी ने लिखा था कि गरीबी दीजिएगा साहब लेकिन बदनसीबी मत दीजिएगा। ना कापी से सीखी हूँ, ना किताब से सीखी हूँ, ना कलम की धार से सीखी हूँ, मेहनत करना अपने माँ बाप से सीखी हूँ। ये कहानी है कामनी पटेल के साथ। कामनी पटेल अपनी 6 बहनों में एक ऐसी बहन हैं जो भाई का फ़र्ज़ निभाना शुरू करती हैं और अपना एक अलग पहचान और एक अलग मेहनत की छाप छोड़ रही हैं। हमारे साथ कामनी पटेल जी हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी माता जी हैं। इनके संघर्ष की कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी तक कितना दर्द मिला, कितना सुख मिला, कितनी मेहनत करने के बाद 2 पैसा मिला, पूरी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। और क्या कुछ करती हैं कामनी जी उसके विषय में बताएंगे आपको। आइए जोड़ते हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है कामनी जी, कैसी हैं आप? बढ़िया है। ठीक हैं आप? हाँ ठीक है। माता जी आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक है। अच्छा, बाकी ये कौन है? ये मेरी बहन है। कौन, क्या क्या नाम है? प्रिया है, अंशिका। आपसे छोटी हैं? हाँ हमसे छोटी है। आपसे बड़ी कितनी लोग हैं? 3 लोग हैं। और कितनी बहन हैं आप? 6। भाई नहीं है। भाई नहीं है? नहीं। अच्छा, 6 बहनें। आप समझिएगा जिस घर में 6 बहनें हों उस घर के ऊपर कितना बोझ होगा। आप जानते होंगे कि दहेज मामले काफ़ी तेज़ी से वायरल होते, तमाम मुकदमे दर्ज होते रहते हैं और कितनों की तो शादियां टूट जाती हैं दहेज को लेकर। जब एक पिता अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाता है, बेटी का रिश्ता लेके जाता है, तो लड़के वाले जब कहते हैं कि मुझे इतना दहेज चाहिए, आप समझिए कि उस पिता के ऊपर क्या बीतती होगी कि हमारे पास तो 6 बेटियां हैं, मैं बेटियों की शादी कैसे करूंगा। बढ़ती महंगाई को आप लोग देख रहे होंगे, सोना चांदी का दाम आप लोग देख रहे होंगे, बढ़ते मार्केट के फर्नीचर और तमाम ऐसी सामग्रियों को आप लोग देख रहे होंगे, कितने आसमान छू रहे हैं उनके दाम। वहीं पर एक पिता कैसे अपने 6 बेटियों को पालता है। वहीं पर 6 बहनों में एक ऐसी बहन जो भाई का फ़र्ज़ निभाने के लिए परदेश जाती है कमाने के लिए। आप समझिएगा कि घर से बेटियां बाहर निकलें तो डर लगता है। कामनी पटेल घर छोड़ के बाहर जाती हैं अपना परिवार चलाने के लिए। अच्छा कामनी, पहली बार आप पैसा कमाने की चाहत कब रखती हैं? पहली बार चाहत रखते हैं जब पापा कमाते थे तो तबीयत ख़राब हो गई थी तब, क्योंकि घर में 1 रुपये भी नहीं था, इसलिए। घर में 1 पैसा नहीं था, पिता बीमार था, माँ लाचार थी, बहनों के हाथ में 1 रुपये नहीं था, तब वो बहन कैसे जिम्मेदारियां संभालती है? बस ऐसे जाते हैं परदेश में कमाने के लिए कि जैसे घर चल सके। 1 रुपये नहीं था घर पे, इसलिए। अच्छा, घर में वो कैसे सिचुएशन आ जाती, कैसे परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि पिता बीमार हो जाता है और घर में पैसे नहीं रह जाते? ऐसे आ जाती है कि काम करने वाला कोई नहीं था, पापा थे। पापा जब बीमार पड़ गए तो 1 रुपये नहीं रह गया, तो सोचना पड़ा कि कहीं जाना पड़ेगा तब जाके होगा 1 रुपये, इसलिए परदेश गए थे। पिता जब तक कमा रहे थे तब आप घर से बाहर नहीं निकला करती रहे होंगे, लेकिन एक ऐसी हालत आके आपके सामने खड़ी हो जाती है, आप ही क्यों जाती हैं प्रदेश कमाने के लिए? क्योंकि 3 बहनों की शादी हो गई थी, 2 छोटी थी, इसलिए हम गए थे। इसीलिए गए थे कि कमा सके। 2 छोटी थी, पढ़ रही थी, इसलिए। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? हाई स्कूल। हाई स्कूल, हाँ। अच्छा, ये सिलसिला कितने महीने या कितने साल पहले आप शुरुआत करती हैं? ये तो 3-4 साल पहले, जब दीदी की शादी हो गई थी तब। यानी दीदी की शादी होने के बाद तब तो और आप छोटी रही होंगी, आपकी उम्र और कम रहा होगा। हाँ, और कम था तब, 18 साल था। पढ़ाई चल रही थी तब? हाँ, पढ़ाई चल रही थी। यानी पढ़ाई छोड़कर आप कमाना चले जाती हैं? हाँ, पढ़ाई छोड़ के कमाने जाते हैं, क्योंकि घर में 1 रुपये भी नहीं था, इसलिए इसीलिए जाना पड़ता। मदद मांगी थी आप लोगों से? कोई मदद ही नहीं करता है, कोई ताना मारता है बस, कोई नहीं मदद करता है। यानी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आता है, वही ताना मारने के लिए लोग सामने आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ, ताना मारने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि और कोई नहीं आता है मांगने की, जिससे मदद मांगो तो कोई नहीं आगे आता है। सब लोग बस सुनाते हैं बस। अच्छा, आपका क्या नाम बताया आपने? प्रिया पटेल। प्रिया, और आपका? अंशिका। अच्छा प्रिया, अंशिका आपकी बड़ी बहन यानी जो आपसे बड़ी हैं, बेटा बन के यानी घर की बेटा बन के ये प्रदेश जाती हैं कमाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बेटियों पर अत्याचार होता है। हाँ देखा है, बहुत ज़्यादा होती है।
डर लगता है कि बहन हमारी बाहर जाती है? हाँ डर लगता है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है, हम्म इसीलिए जाती है वो। अभी आप पढ़ाई लिखाई चल रही है अभी? हम तो छोड़ दिए हैं पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी हैं, घर संभालती हैं आप? हाँ। अच्छा माता जी, बेटी पैदा होती है, बेटी के बाद बेटी, ऐसे लगभग 6 बेटियां आपकी पैदा हो जाती हैं। गांव देहात में तमाम ताने सुनने पड़ते हैं, 2 बेटियां होने के बाद तमाम ताने सुनने पड़ते हैं। तो क्या कुछ लोग कहते थे कि आपकी 6 बेटियां हैं? सब कहा थे बेटी यही नहीं है, बेटा ना ही है, नहीं तो कैसे शादी ब्याह करी। बहुत सुनत रहे, छोट छोट रही सब कहें। हाँ कहें 6 बेटी यही नहीं है, आजकल के ज़माना में कैसे शादी ब्याह करी, घर दुआर कैसे बनाई। घर दुआर तो ना है, बियाह शादी कैसे हुआ। अपन हम मान लो 3 ठे डकाए, अपन एक जन के मंदिर में बह, 2 जन के मान लो उस बह। अब ओकरे आगे मान लो यही कहीं हम कमाबे, तो अपन करे ले आगे काम। दिल्ली गए 2 दिन, अपन यही काम करते हैं यूट्यूब पे। तो हम बिल्कुल बिगड़त रहे, हम कहे सब ऐसे कहा थे शादी ब्याह कहाँ हो है, कहाँ है, तू बोल ही दे, हम अपन करब के जान आगे भगवान बढ़ाई दें। तो हम कहे चलो ठीक बा, तब करे ले आगे नहीं। अच्छा, आपके पति क्या काम करते हैं? पति हमार बीमार रहते रहे न, टीबी मतलब उनके हो गया रहा, बहुत दिक्कत होता उनका, ज़्यादा काम वाम कर लेते तो फिर उभार देते, तो वही जाते नीट वगैरह करते हैं, बीमार हो जाते फिर दवाई दर्पण होता है, फिर आराम हो। मान लो घर ना बैठते न, अपन कुछ दिन कर लेते फिर अपन कुछ दिन घर रहते। किसी ने लिखा था कि गरीबी दीजिएगा साहब, लेकिन बदनसीबी मत दीजिएगा। अब समझिए कि पिता भी बीमार, वह काम नहीं कर पाएगा, अपना इलाज कराने के लिए वो काम नहीं कर पाएगा, तो बेटियों की देखभाल कैसे कर पाएगा। लेकिन वहीं अपने पिता की जिम्मेदारी उठा के कंधों पर निकल पड़ते हैं कामनी पटेल दिल्ली। आप समझिएगा कि दिल्ली के शहर में जहाँ पर लोग पराये हो जाते हैं, अपने जो होते हैं कुछ दिन वो भी पराये हो जाते हैं, कौन इतना खर्चा देख पाएगा। वह लड़की प्रदेश जाती है कमाने के लिए। अच्छा कामनी, जब यहाँ से आप प्रदेश जाती हैं तो कैसे जाती हैं, कैसे किससे संगत होती, कैसे मिलना होता है? दीदी के संग जाते हैं, वहीं पे तब काम देखते हैं, वहीं करते हैं। तब दीदी रहती है साथ में। अच्छा, पहली बार यहाँ पे भी कहीं काम वगैरह करती थी आप? नहीं, यहाँ तो खेत में ही करते थे, ऐसे कहीं नहीं करते थे। अपना जो खेती बाड़ी वही करती थी? अपना है, दूसरे का दिया है, वो उसमें करते हैं। हाँ। अपना नहीं है, ज़्यादा थोड़ा है बस। हाँ। बस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि पिता काम पे गए हों, और क्योंकि रोज़ाना जो लेके आते होंगे वही घर पे बनता होगा, कभी ऐसा हुआ हो कि भूखे सोने पड़ गए हों, कभी ऐसा हुआ हो कि वो दिन याद करके रोने पड़ जाते हैं, कभी वो ऐसा हुआ हो कि जब सैलरी मिली हो तब वो दिन याद आके रोना पड़ जाता हो? हाँ, इससे बहुत दिन आते हैं, पर रोना पड़ जाता है, क्या करें, अब करना पड़ जाता है। अच्छा, कितनी सैलरी मिलती है? किनकी? पापा की? नहीं, आपकी सैलरी? मेरी 15,000 था। 15,000? और पापा की? पापा की 9,000 है। 9,000? अब समझिए कि यहाँ तक कि प्रति मेंबर की खर्चे 5,000 6,000 महीने के हो जा रहे हैं। 9,000 15,000 में पूरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? इस मड़ई में, हम जिस मड़ई में बैठे हैं ना साहब, इस मड़ई में 6 बेटियां पली हैं। इस मड़ई में वह पिता अपने बेटियों के छाँव में रखता था। वह बेटी अब इस घर को आशियाना बनाने में पूरी मेहनत कर रही है कि हमारा परिवार, हमारे माँ बाप एक सुख शांति से अपना जीवन यापन चला सकें। लेकिन महंगाई के दौर में कहाँ कामनी कितनी लड़ाई कर पाएंगी? कामनी, 15,000 में कैसे खर्चा चलेगा? अभी तो और महंगाई है, बहन की शादियाँ करनी है। बहुत महंगाई है, क्या करें, उतना करते हैं जितना हो पाता है हमसे, उतना कमाते हैं। अब उतने में नहीं चल पाता है, जो चलता है वही चलाते हैं। हाँ। अच्छा, दिल्ली वाले शहर को थोड़ा सा बताइए कि गांव की लड़की निकल के जाती है अनजान शहर में, फिर जॉब करती है, 15,000 रुपये पाती है, कैसे मैनेज कर पाती है वहाँ पे? करना पड़ता है, क्या करे। अब वहाँ जाने के बाद इतना महंगाई है कि वहाँ आधा तो ख़त्म हो जाता है, वहीं पे पैसा थोड़ा बहुत बचता है तो घर पे आता है, तो घर में जैसे खेती होती में लग जाता है, जो आता है तो भी ख़त्म हो जाता है। वैसे पैसा तो नहीं है, जो कमाते थे वही चलता था। अच्छा, ये हुलिया आप कैसे बदलती हैं अपने बाल कटिंग का, और जो इस तरीके से आप पहने हैं कि लड़कों वाला कपड़ा तो पहले ही ऐसे पहनते थे, लेकिन बाल तो 1 साल पहले कटाए, जब दिल्ली गए तब कटवा के गए। कैसी ऐसी कोई परिस्थिति बनी कि बाल छोटा करके ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ? हाँ, इससे हम सोचे कि जैसे वहाँ जाने पे जैसे सब कहते हैं ना, वहाँ देखने में
तो इसीलिए हमने कटवा लिया कि जाने में जैसे कोई दिक्कत ना हो आने जाने में सफ़र में, इसलिए। अच्छा, लड़की बनना आप चाहती हैं कि लड़का पसंद करती हैं कि लड़का होते तो और अच्छा होता, लड़की हैं तो? नहीं, वैसे तो चाहो जो रहो वही अच्छा है, लेकिन इस वक्त तो लड़का ही ठीक है। हाँ, क्योंकि कमा सकते हैं, खा सकते हैं। और यहाँ तो लड़कियों को कोई जाने ही नहीं देता कहीं परदेश में। गांव में तो और नहीं जाने देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि क्या करने जाओगी शहर में। अच्छा, जब आप कमाने के लिए जाते हैं एक लड़के के रूप में, आप जब प्रदेश जाती हैं तो क्या कुछ दर्द झेलने पड़ते हैं बाहर? ऐसे कोई दर्द नहीं था, बस जाते हैं कंपनी में, पहले ऐसे काम करते, तब जाके मशीन चलाना पड़ा तो मशीन चलाने लगे। अच्छा, वहाँ पे भी कोई डांट वगैरह सुननी पड़ी, काम ना हो पाया हो सही से या काम गलत हो गया हो? नहीं, ऐसे तो नहीं, सब सिखाते थे, जैसे सबसे छोटी थी ना इसलिए सब सिखा रहे थे बस, डांटते नहीं थे कोई भी। अच्छा, कभी अब आपने फील किया कि लड़के भी गांव घर छोड़ के प्रदेश जाते हैं अनजान शहर में, वहाँ पे बनाते हैं, खाते हैं, फिर ड्यूटी जाते हैं और घर पे पैसा ना दे तो घर वालों के डांट भी सुनने पड़ते हैं, कभी आप इस दर्द को आप समझ पाते हैं? हाँ, वो तो समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगर नहीं देंगे पैसा तो डांट तो पड़ेगी, क्योंकि जब कमाने निकले हो तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। क्योंकि घर के लिए ही निकले हो, नहीं तो घर पे रहो आराम से, तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, कैसे ऐसा आप लोगों ने प्लान कर लिया कि 6 बहनें में से केवल कामनी ही कमाने जाएंगी? क्योंकि बड़ी वाली के पहले ही शादी हो गई थी, उन तीनों को हो गई, तो जब ऐसे देखे हालात तो हम सोच लिए कि हम कमाएंगे। हाँ, हम सोच लिए कि अब हम ही पैसा कमाएंगे, देखते हैं। अच्छा, आपकी 6 बेटियों में से 3 बेटियों की शादी हो जाती है, कामनी की जब नंबर आती है तो कामनी अपने शादी के साथ साथ अपनी बहनों के, अपने परिवार के पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। हाँ, तो कमाई ले आगिन अपन 2 दाई गए हैं, बीमार हो गई न चली आए, 2 महीने रहे। एक दाई गए बीमार भैन चली आए, फिर गए बीमार भैन चली आए, तब सुनाई गए तो कहाँ अब हम यही करबे, यूट्यूब पे अपन करब, अब ये ऊपर वाले बढ़ावे और सब जो देखे सब बढ़ावे, सब मदद दें, सब आगे बढ़ी, तब हो खर्चा घर के चले ना। अच्छा, कामनी आपके पापा को लोग चढ़ाते नहीं हैं, आपकी मम्मी को लोग चढ़ाते नहीं हैं? कहते तो बहुत कुछ है, पर क्या कुछ कहते हैं? जैसे कहते हैं कि उसी को भेजती है सारा काम करने के लिए, क्योंकि इनके पापा नहीं है, क्या बाजार उजार जाने के लिए अब जाना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि पापा अकेले कहाँ कहाँ देखेंगे, सकतू नहीं देख पाएंगे ना, इसलिए। पापा बीमार हैं, एक जगह काम भी करते हैं तो वो भी थके हारे होते हैं, कैसे जा पाएंगे? वही तो अब कोई समझता ही नहीं है, तो जाना पड़ता है। अच्छा, कभी पापा की हालत देखकर आपको रोना आता है कि काश हम बेटी की जगह पे बेटा बन के आते तो अपने पिता के हाथ बटा पाते? हाँ, वो तो देखना पड़ता है, इसीलिए तो ऐसे कर रहे हैं ना, करना पड़ता है। लेकिन समस्याओं को झेलना पड़ता होगा कामनी? बहुत झेलना पड़ता है, सब बहुत बोलते हैं, क्या करें। आप समझिएगा, जब मैं पिता की बात कर रहा हूँ, जब माँ की बात कर रहा हूँ, जब घर की जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूँ, तो कामनी के आँख में आंसू आ जा रहे हैं। शायद आप इस आँख में आए आंसू का दर्द आप नहीं समझ पाएंगे। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा इस बहनों के ऊपर की जिम्मेदारियों को किस तरीके से कामनी जो है देख रही हैं। आँख के आंसू को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आँख के आंसू बयां कर रहे हैं कि काश मैं पिता के उस सारे दुख को अपना दुख बना के निकल जाती, उस सारे पिता के दुख को मैं एक पल भर में दूर कर देती, लेकिन मेहनत कर रही हैं केवल। रोइए मत कामनी जी, रोइए मत, आपकी मेहनत देखना एक दिन रंग लाएगी। आप उस मुकाम पे जाएंगी जिस मुकाम पे आप जाना चाहती हैं, क्योंकि आप एक लड़की बनकर नहीं बल्कि एक लड़का बनकर आप सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं। हाँ, कर रहे हैं, तो अब मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं कौन मदद करता है। अच्छा, लगातार आपके आँख में आंसू आ जा रहे हैं, आप समझिएगा इस बात को। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पर बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, बहुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप समझिए घर के साथ साथ परिवार के साथ साथ अपनी भी ज़िंदगी है। आप एक बार ज़रा गौर से देखिएगा कि कामनी के नाक में कुछ नहीं है, कामनी के गले में भी कुछ नहीं पहना है, कामनी ने कान में भी कुछ नहीं पहना है। आप समझिएगा कि आप अपने घर की बहन बेटियों को देखते होंगे और आसपास की बेटियों को देखते होंगे कि कान में नाक में ऐसे पहनते होंगे, श्रृंगार वगैरह करती होंगे, लेकिन कामनी कुछ नहीं करती है। बस कामनी की आँख से आंसू छलक रहे हैं। साहब मदद कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग देख रहे होंगे कामनी की मदद ज़रूर करेंगे और इस परिवार की भी मदद करेंगे। अच्छा कामनी, लड़कियां ज़्यादातर श्रृंगार वगैरह करती हैं,
सौंदर्य वगैरह ज़्यादा करती हैं, तो आपका क्या पसंद नहीं है कि मजबूरियों ने इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि सब वो जो शौक़ हैं अब वो शौक़ के रह गए, अब अपनी ज़िंदगी जीनी है? हाँ, वो तो शौक ही रह गया है। अब जीनी तो है, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जिएंगे। हम्म, क्या करें, पैसा ही नहीं रहता है हम्म, कि खरीद सके कुछ। हम्म। रोइए मत कामनी जी, अब तो जो है आपको ही सब कुछ करना है, क्योंकि पिता एक लाचार पिता हैं, बीमार पिता हैं, सारे घर की जिम्मेदारियां आप ही को देखना है। तो आगे कैसे क्या कुछ करेंगी कामनी? आगे मेहनत ऐसे जारी रहेगा? हाँ, मेहनत ऐसे करते रहेंगे, देखते हैं कौन मदद करता है। लोग किसी ने लिखा था कि ज़िंदगी तो जी जाती है साहब, लेकिन मैं यहाँ पे एहसास कर रहा हूँ कि ज़िंदगी एहसास सहा जा रहा है। ज़िंदगी में ज़िंदगी जी नहीं जा रही है। यहाँ पे कामनी ज़िंदगी नहीं जी रही हैं, कामनी ज़िंदगी को सह रही हैं। आप समझिएगा कि ज़िंदगी को सहना कितना बड़ा दर्द होगा। ज़िंदगी में लोग जीते हैं अपनी ज़िंदगी, लेकिन कामनी ज़िंदगी सह रही हैं। आप लोग क्या कहेंगे कामनी के विषय में? सोच के ज़रूर बताइएगा। प्रिया नाम है ना? आप देख रही हैं अपनी बहन की हालत? हाँ, देख रहे हैं। चेहरे की मुस्कान वो दर्द नहीं बता पाएंगे। जब आँख से आंसू छलकेंगे और चेहरे पर मुस्कान होगी, कोई समझ नहीं पाएगा कि आखिरकार वो दिल में दर्द क्या है, क्या कुछ समस्याएं इनको झेलनी पड़ती है। अब वो तो कोई नहीं समझता, हम्म, तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है उसका दर्द। हम्म। आगे क्या कुछ करेंगे बहन के साथ? क्या कुछ मदद करेंगी बहन का? जो भी हो पाएगा करेंगे। अच्छा कामनी, शादी उदी के विषय में कैसे क्या सोच पा रही हैं? अभी तो शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं कुछ भी। अभी जो काम कर रहे हैं वही करेंगे, तब उसके बाद सोचेंगे। जब बहनों की शादी करेंगी फिर? हाँ, बहनों को होगा तब मेरा होगा। सबसे लास्ट में आप शादी करेंगी? हाँ, सबसे लास्ट में करेंगे। लोग तो लेकिन लगाएंगे कि कामनी ने लेट शादी किया, क्यों, आखिर ऐसा क्यों, शादी नहीं कर रही थी? अब क्या करे, कहने वाले तो कहेंगे ही, है। पर करना पड़ेगा ना, पहले बहनों की तब अपना, इसीलिए। चलो कहेंगे कि वीडियो भी बनाती हैं तो कामनी की शादी कैसे होगी? कहने दीजिए, बहुत कहेंगे। वो तो हमेशा कहते हैं कि शादी नहीं होगी, तो क्या करें, अब उनके कहने से थोड़ी छोड़ देंगे कुछ। अब बना रहे तो बनाएंगे वीडियो। अच्छा, क्या कुछ सपना था कामनी का? सपना यही है बस, घर का ये हालात सही हो जाए बस, और क्या, आराम से रहेंगे सब लोग। अच्छा, कभी सपना आपने देखा था ऐसे हालातों में कि मैं कुछ बनूं पढ़ लिख के, या कुछ कमाऊं, या कुछ ऐसा कर जाऊं कि मैं हमारे गांव का, हमारे पिता का नाम रोशन हो पाए? अब कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा रोशन, क्योंकि अब इतना मेहनत तो कर रहे हैं, अब जो हो पा रहा है हमसे कर ही रहे हैं। चैनल का नाम बताओ कामनी एक बार फिर से। कामनी जौनपुरिया। यूट्यूब पर, फेसबुक, दोनों पे? नहीं, फेसबुक पे कामनी कुमारी। अच्छा, कामनी कुमारी। माता जी, अब देख रहे हैं कि आपके भी आँख में आंसू आ जा रहे हैं। बेटी की तकलीफ़ आप भी एक महिला, आप जान रही होंगी कि चेहरे पे मुस्कान कितना क्यों ना ही रख लें, ज़बान से आंसू छलक जाएं तो वो दिल क्या ही गवाही करेगा कि दर्द कितना होगा। आप देखते होंगे कि चेहरे हंसते हुए होते हैं, लेकिन आँख से आंसू छलकना शुरू हो जाते हैं। या तो वो खुशी का आंसू होता है, या वह दर्द दिल में छिपाए शख्स का दर्द होता है। अच्छा माता जी, बेटी आपकी बाहर जाके कमाती है, आप कभी एहसास कर पाती हैं कि हमारी बेटी के ऊपर क्या दर्द हो रहा होगा, क्या कुछ बीत रही होगी? हाँ, अब सोचत रही थे कि हमारी बेटी गई बाहर, कहता रही तो अकेले गई है। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, तो कहीं कि तू घबरा जी, हम बाटी सही से बाटी करत है, और जब फ़ोन करें तब कहीं अकेले ही है, दिल लागत है। जैसे इनकर दीदी चली आए तो कुछ दिन अकेले ही रही नहीं, तो हम कहे कैसे रहबू, तो नहीं के ककी ससुर पतो ही रहा, नहीं साथ राहत रही। अच्छा, लोग क्या कुछ कहते थे जब आप अपनी बेटी को पहली बार कमाने के लिए भेजती हैं? अब कहा कि बहुत कहा था कि आप बेटी पठाए बाहर कमाए, पठाए बाहर कटाए, किनकर बेटी टहरत है, पैंट शर्ट पहन के टहरत है। कहा कि बहुत मना कहा था, का करी, सुनत रही थी से अपन मजबूरी है, सुनत है। जब उन कहन कि हम कमाबे, हम ऐसे रहबे, कमाब हम, तो हम कुछ मान लो करे पर कि भाई उनकर जब वो बाटे है कमाई है तो कमाई। अब कहा था सब, अब क्यों दे वाला तो बान ना कहा ही ना सब है न, तो हम सुनत है सब कहा था। अच्छा माता जी, कॉलोनी वोलोनी ऐसा मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? राशन वाशन मिलता है? हाँ, राशन मिला था, न कॉलोनी न शौचालय, कुछ नहीं मिला। आप समझिएगा क्या प्रधान जी, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं क्या? प्रधान जी, क्या यह परिवार पात्र नहीं है, आवास का पात्र नहीं है कि वो आवास नहीं मिल सकता?
क्या जो शौचालय मिलता है उसका पात्र नहीं है परिवार की नहीं मिल सकता? ये तो प्रधान जी का विषय है कि देना नहीं चाह रहे हैं। आखिरकार प्रधान जी करना क्या चाह रहे हैं कि परिवार घर की बेटी जाके बाहर कमाए और इस घर में जो है शौचालय ना हो और इस घर पे आवास ना मिल पाए। परिवार के ऊपर कैसे व्यतीत कर रहे हैं परिवार, आप समझ रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा माता जी, बिटिया खातिर का कहबो? बेटी खातिर ये कहते जैसे मेहनत करता है, जैसे सब कहता है वैसे सब आगे बढ़ावे उनका, जैसे काम करता है उनका सब आगे बढ़ावे बेटी हमारे। अच्छा, क्या कहोगी कामनी दर्शकों से? बस यही कहेंगे कि जैसे सब लोग सपोर्ट करें, मदद करें, आगे बढ़े, जैसे सब लोग को बढ़ाते हैं वैसे हमको भी बढ़ाएं। क्योंकि घर के हालात ऐसे हैं कि जब आगे बढ़ेंगे तभी सुधरेगा, वरना कमाने जाना पड़ेगा और क्या करेंगे। यानी आप लोग मदद करेंगे, कुछ पैसे आने लगेंगे सोशल मीडिया से, तो कामनी घर पे रह के अपने परिवार देख सकेंगे, अपना परिवार चला सकेंगे। आप लोग नहीं मदद करेंगे, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करेंगे, आप लोग लाइक नहीं करेंगे, तो कामनी को मजबूरन अपना गांव, अपना शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, प्रदेश कमाना पड़ेगा। बताया हुए चैनल को आप लोग विजिट जरूर करिएगा। एक बार फिर से बताइए कामनी अपने चैनल का नाम। कामनी जौनपुरिया, कामनी कुमारी। कामनी कुमारी फेसबुक पे और कामनी जौनपुरिया यूट्यूब पे आप लोग सर्च करिएगा और ढेर सारा सपोर्ट करिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और फिर से हम मिलेंगे कामनी के नए कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।